तो कैसे हैं एग्ज़ाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग बीपीएससी हो चाहे शिक्षा विभाग हो, ना जाने किसकी नज़र लग चुकी है। वो चाहे टीआरई 1 का हम बात कर रहे हैं या टीआरई 2 का बात कर रहे हैं, लगातार जो फैसला आ रहा है, लगातार जो डिसीजन आ रहा है या जो भी शिक्षक इसमें योगदान दे रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रहा है। और चेंजिंग आने के साथ हाईकोर्ट का जो सख्त रवैया, जो जिस तरह से शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा बोला गया भाषाहरता को लेकर के, ना जाने लगता है कि ये वैकेंसी पूरा टीआरई 2 का हो चाहे पूरी तरह से रद्द के कगार पे जा रही है। रद्द होने का मेन 2 से 3 कारण रीज़न है, ठीक है, क्योंकि अब पटिशनर भी जो है बहुत सारे लोग बन रहे हैं। पहले जो है कोई पटिशनर नहीं बनना चाहते थे, सोचते थे कि पटिशनर नहीं बनना है, लेकिन जिनका भी ट्राई ब्रेकर के मामला में फंसा है या जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से नहीं हुआ, वो पटिशनर भी बनना चाह रहे हैं। पटिशनर इसलिए बनना चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है उनको नौकरी मिले। आपको पता है कि टीआरई 1 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया और टीआरई 2 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, ठीक है। लगभग जो है पहला में भाषाहरता को लागू किया गया और इसके बाद परीक्षा लेकर के भाषाहरता को कैंसिल कर दिया गया, माने उसको रद्द कर दिया गया, उसको शून्य कर दिया गया, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और उसका नियम जो है परीक्षा के बाद बदला गया। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग और बीपीएससी को जो है हाईकोर्ट द्वारा जवाब मांगा गया था कि आप इसको जवाब दीजिए कि आप परीक्षा के बाद जो है आप इस नियम को क्यों बदले, ठीक है। अगर आपको नियम बदलना था तो आप परीक्षा के पहले बदलते। इसी के कारण के बीपीएससी जो है जल्द जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके वो टीआरई 3.0 का हो चाहे 4.0 का हो या 2.0 का जो भी मामला हो, उसके बारे में बातचीत करेगी। आपको पता होगा, अगर कोई भी आप विज्ञापन देखते होंगे, अगर हम टीआरई 1 का बात कर ले या टीआरई 2.0 का बात कर ले या टीआरई 3.0 का बात कर ले, किसी विज्ञापन में सबसे लास्ट में ही लिखा होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालय का फैसला जो होगा वही सर्वोपरि होगा, ठीक है। तो अगर जो है परीक्षा के बाद नियम को बदलना बार बार, ठीक है, इस बात को लेकर के आपका हाईकोर्ट में जो है बहुत सारे लोग पटिशनर बन करके केस किए हैं और इसमें ना जाने कुछ ना कुछ हेरफेर हो सकता है। पहला तो हेरफेर ये होने वाला है कि जो भी भाषाहरता वाले को जो फेल हैं, अब वो कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं तो उनको हटाया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि लगभग 14,000 समथिंग, मेरा बात को आप ध्यान समझिए, 14,000 समथिंग जो है आपका रिजल्ट दिया जाएगा। समथिंग रिजल्ट इसलिए दिया जाएगा क्योंकि पहला में टीआरई 1 में जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए पहला में दिया गया था टीआरई 1 में आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं मिले थे। और टीआरई 2 में जो है कट ऑफ इतना हाई चला गया, प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन ही जब आउट हो गया टीआरई 3.0 में, तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 2.0 में भी आउट हुआ होगा, तब तो इतना हाई कट ऑफ चला गया। जबकि टीआरई 1 का जहाँ तक बात कर लिया जाए तो बॉर्डर जो क्रॉस कर गया उसका रिजल्ट हो गया, लेकिन टीआरई 2.0 में ना जाने आपको कटअप से तिगना नंबर गया। मतलब कहने का था तो मतलब जो टीआरई 1 का कटअप गया उससे तिगना नंबर में जो है टीआरई 3.0 का 2.0 का कटअप गया। इसके देखते हुए जो है लगातार इससे कह सकते हैं कि आपका क्वेश्चन तो है कहीं ना कहीं आउट हुआ ही होगा, ठीक है, तभी इतना कटअप गया। लेकिन लड़का कटअप भी लाए हैं, बहुत सारे ट्राई ब्रेकर के मामला में फंसे हुए हैं, ठीक है। उन लोग का आप याद रखिए कि आज हो चाहे कल हो, चाहे 3 महीना हो चाहे 1 महीना हो, आप ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट का फैसला है तो आज ही का आज ही आ जाएगा। आप पटिशनर भी बन गए तो आज का आज कोई फैसला नहीं आ जाएगा, आपको फैसला आने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि 100% जो ट्राई ब्रेकर के मामला में फंसे हुए हैं या जिनका 2 नंबर से 4 नंबर से किसी विषय में 6 नंबर के 7 नंबर के, +2 में तो 8 9 नंबर वाले को भी हो सकता है। इसलिए आप लोग जो है धैर्य बना के रखें, ठीक है। लगातार जो आप मेरे पास मैसेज करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या हुआ, तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए और भाषाहरता को लागू किया जाए और भाषाहरता में जो भी फेल हैं उनको बाहर कर दिया जाए। अब देख सकते हैं ये जो विशेष कक्षाओं में जो है 483 शिक्षक जो है गायब हैं और शिक्षा विभाग में लगातार जो है कार्रवाई हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कल कुलपति का जो बैठक था, आपको वीसी का जो बैठक था, उसमें के पाठक जो है नहीं पहुंचे। आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग और के पाठक के बीच में जो तनातनी है, इसको देखते हुए अगर आप ये सोच रहे हैं कि टीआरई 4.0 भी है जो थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन आप भ्रम में नहीं रहें। टीआरई 4.0 आपका निर्धारित समय पे होगा। टीआरई 1.0, मेरा बात ध्यान समझिए, टीआरई 1.0 हो या टीआरई 2.0 हो या टीआरई 3.0 हो, सबका अपना अपना प्रोसेस है। लेकिन 4.0 का जो कैलेंडर में दिया गया है, ठीक है, वो जो है 4.0 आपका निर्धारित समय पे होगा। लगभग 15 से 20 दिन इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा 15 से 20 दिन होगा इधर उधर। आपका निर्धारित समय पे ही जो है आपका
परीक्षा आयोजित किया जाएगा। और देख लीजिए नीट में भी यही हाल हुआ है। नीट में भी जो है आपको फर्जी 2 केंद्र में जो है 15-15 लाख रुपए में डील हुआ था क्वेश्चन देने का। तो कहने का था तो मतलब हुआ कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम अभी सेफ नहीं है कि एग्ज़ाम करवा लेना और आपको कदाचार मुक्त परीक्षा करवा लेना। इसलिए जो है हम लगातार बोल रहे हैं कि TRE 3.0 का डेट आपको 15 से 20 दिन और बढ़ेगा। हो सकता है आपको 2 सप्ताह बढ़ेगा, 3 सप्ताह भी बढ़ सकता है, क्योंकि अब इस बार जो है बहुत बड़ा चुनौती है BPSC के चेयरमैन के पास कि हम कदाचार मुक्त परीक्षा ले लें। कदाचार मुक्त परीक्षा लेने में बहुत बड़ा चुनौती है आज के टाइम में। इस बात को आप समझ लीजिए। जिस तरह से जो है क्वेश्चन आउट हो जाता है नीट समझ सकते हैं कि इतना बड़ा एग्जाम होता है, और इसका भी क्वेश्चन जो है आउट हो गया है। देख सकते हैं इसको पूरी तरह से, इसका जो है आउट हो गया है पूरी तरह से इसका जो है। और रांची में पकड़े गए हैं, मतलब इसका हर जगह गिरोह है। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार का जो है एक मेडिकल कॉलेज के छात्र भी चला रहा था सिंडिकेट, जूनियर को बना दिया सोल्वर। तो कहने का था तो मतलब हुआ है कि जो गलत किए उन पर कार्रवाई होगा। और TRE 3.0 का जहाँ तक परीक्षा तिथि का बात है तो कह तो दिए कि चेयरमैन का जो है बहुत बड़ा ये चैलेंज होगा कि हम परीक्षा जो है कदाचार मुक्त करवा लें, इसलिए थोड़ा सा आपका परीक्षा डिले होगा। लेकिन उसके लिए जल्द से जल्द BPSC प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, वो TRE 3.0 का हो चाहे 4.0 का हो, जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया जाएगा TRE 3.0 का परीक्षा का, 4.0 का। और एक बात याद रखिए कि जो भी पटिशनर नहीं बने हैं, पटिशनर बन जाइए। कोर्ट केस में चाहे भाषा हारता हो, चाहे आपका जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का हो, या अधिक उम्र वाले हैं जो भी हैं कोर्ट केस में लगे रहें। कोर्ट केस में इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी लगातार जो है परीक्षा का दौर है, वो TRE 3.0 हो चाहे 4.0 हो, ठीक है। तो अगर आप और या 2.0 का सप्लीमेंट्री का बात हो, ठीक है, तो अगर आप लोग जुड़े हुए रहिएगा तो उससे क्या होगा कि सरकार जो है दबाव देगी, क्योंकि जो भी होना है कोर्ट से होना है। आपको कोर्ट से ही जो भी होना है, क्योंकि शिक्षा विभाग किसी का पर्सनल सुनने वाली नहीं है, तो जो भी होना है कोर्ट से होना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और जो केस मजबूत होगा, जिससे जो है जीत की उम्मीद मिलेगी। और साथ साथ जो भी 2 नंबर से 4 नंबर से या ट्राई ब्रेकर के मामले में फंसे हुए थे, उनका रिजल्ट होगा और घरों में खुशहाली आएगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसे ही कुछ और अपडेट आएगा सबसे पहले एग्जाम खोदर पटना चैनल पर मिलेगा। जो भी चैनल पर नए हैं सही ढंग से सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।